हरियाणा स्टेट ज्वेलर एसोसिएशन फैसले के खिलाफ उतरी सड़कों पर। जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ज्वेलर्स बोले, बड़े ज्वेलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए पुश्तैनी धंधे को खत्म करने में जुटी है सरकार। इस फैसले से ब्लैकमेलिंग को मिलेगा बढ़ावा। हरियाणा ज्वेलर्स एसोसिएशन ने HUID के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शहर में प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर इस फैसले को वापस लेने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्वेलर्स एसोसिएशन का आरोप है कि यह फैसला उनके पुश्तैनी काम को खत्म कर देगा और केवल बड़े ज्वेलर्स को ही इसका फायदा पहुंचेगा, जिन्हें ज्वेलर्स की ABC भी नहीं पता है। वह हमें कंट्रोल करने की बात करते हैं, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की इस पॉलिसी से वो काफ़ी नाखुश है, क्योंकि इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार हॉलमार्क को ब्लैकमेल करने का अधिकार दे रही है। हॉलमार्क पहले ही हमारी ज्वेलरी को रख कर बैठ जाता है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वह अपने पूर्वजों के पुश्तैनी काम को करने में लगे हुए हैं और उनकी विश्वसनीयता ग्राहकों में पहले से ही है। इस तरह के फैसले उन पर थोप कर उन्हें चोर करार दिया जा रहा है। इसलिए वे मांग करते हैं कि ज्वेलर्स को ही अपनी मोहर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह कहीं न कहीं बड़े ज्वेलर्स को फायदा पहुंचाने का फैसला है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्वेलर्स ने कहा कि हॉलमार्क के लिए भेजी गई ज्वेलरी में पहले भी धोखाधड़ी की बातें सामने आई हैं और यही नहीं, जिन लोगों को ज्वेलर्स के बारे में ABCD भी नहीं पता, उन्हें ज्वेलर्स के ऊपर बिठाया जा रहा है। गवर्नमेंट का ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो कस्टमर के लिए काम कर रही है, उनकी मंशा कुछ और ही है। अगर उनकी इतनी मंशा होती तो आज 20% तो कस्टम ड्यूटी लगा रखी है। आज पूरे भारतवर्ष में भारत का कस्टमर पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी ज्वेलरी और सबसे महंगा सोना खरीद रहा है, तो कस्टमर की चिंता कहाँ हुई उनको। वेरी गुड। आज सारे के सारे बैंक, जितने भी बैंक हैं, आज बाहर बोर्ड लगा दिया कि गोल्ड लोन लेते हैं हम, गोल्ड लोन। असली मुद्दा छोड़ के गोल्ड लोन में घुस गए वो। क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है? बड़े बड़े मैन्युफैक्चररों को तो इन हाउस दे दिया इन्होंने कि आप अपनी सत्यापिता कर लो, अपना हॉलमार्क सेंटर अंदर ही लगा लो, अपनी कर लो। और छोटा एक मैम का व्यापारी है हमारे बीच में, अभी यही खड़ा था, वो मैम से अगर उसको एक अंगूठी स्टैंप लगानी है तो उसको रोहतक आना पड़ेगा और फिर पूरा दिन छोड़ के जाएगा, फिर अगले दिन फिर आना पड़ेगा। अकेला आदमी वो व्यापार करे, ज्वेलरी करे, दुकान बनाए, अपना ग्राहकी करे, या इसी चक्कर में लगा रहे, और फिर रास्ते का जोखिम कौन उठाएगा? रास्ते में उसके वारदात हो जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? ऐसी मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी सैकड़ों हजारों जेन्युइन दिक्कतें वो है दिक्कतें। एक हार है, उसको 500 टुकड़ों में जोड़ा जाता है, 500 टुकड़ों में। अगर उसमें 40 टुकड़े नकली लगा दिए जाएंगे, उसकी सत्यापिता कौन करेगा? जब तक वो बिना गल नहीं जाएगा कोई नहीं पकड़। एक खाली स्किन एक जगह से टेस्ट करने से कोई रिपोर्ट निकलती है क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफ़ हो रहे हैं। इनको ABCD तक नहीं पता ज्वेलर के धंधे का, उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं। आपको जो करना है आप खुल के बताओ ना कि हमें सारा सोना हमें दे दो भाई, सारा हम बंद कर देंगे, 40 तुम्हें दे देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग लगा देंगे। 10 लाख से ऊपर आप ज्वेलरी का कोई भी कैश भी बेचोगे तो उसका हिसाब इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। अरे पहले ही 10 सांड हमारे ऊपर छोड़ रखे हैं सरकारी है, एक ये प्राइवेट सांड और छोड़ दिया हमारे ऊपर है कि ये आपको सत्यापित करेगा। मैं 100 साल से काम कर रहा हूँ, जब तक उसकी परमिशन नहीं हो जाएगी, जब तक मैं अपनी ज्वेलरी नहीं बेच सकता। ऐसी गुंडा कर दी। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में इस तरह का काम ना कोई सुनवाई है कि इनका BIS की जो साइट है उसका पोर्टल नहीं चलता, और हम ज्वेलरी जो हमें 2 घंटे बाद किसी को डिलीवर करनी होती है, वो उनको हाथ में देने के बाद हमें 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, हमें कोई भरोसा नहीं है। कस्टमर हमारे से पैसे मांगता, हमारे कपड़े फाड़ता, ठीक है जी। जो सदियों से हमारे पास आ रहे हैं, जिनको सिर्फ हमारी मोहर के ऊपर विश्वास है, वो कहते हैं कि सरकारी मोहर हमें चाहिए ही नहीं 1 मिनट के लिए, बट ये हमारे साथ नाजायज़ हो रही है। अरे संतलाल जी इसके अलावा जब हम एक जेवर देते हैं BIS को, संतलाल जी BIS के जो वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं इसकी उस पर जो इनके सेंटर बने हुए हैं, वो एक सोने की चीज़ को 3 जगह से खरोच के उसको टेस्टिंग करके देते हैं। एक नई अंगूठी अगर 3 जगह से खरोचने के बाद कस्टमर के पास आती है तो कस्टमर ये कहता है जी मैं नहीं लेता। इसके अलावा अगर हम लोग कोई उसको डायमंड का सामान देते हैं बनाकर तैयार करके कि इसके ऊपर आप मार्किंग कर दें, उसके अंदर अब पीछे शिकायत आई है कि उसके अंदर उन्होंने हीरे की जगह उठाकर CVD लगा दिया। CVD से नकली डायमंड कहा जाता है, आप उसे नेक डाई से नहीं पकड़ सकते। गड़बड़ तो ये भी शुरू हो गई धीरेन्द्र जी कि इन लोगों ने अपना सोना उठाकर रख के बेचना शुरू कर दिया, तो उससे जो ज्वेलर्स है वो कहाँ जाएगा? उसके अलावा इसमें हमारे व्यापार की जो गोपनीयता है वो सारी की सारी खत्म हो रही है।
एक अंगूठी अगर हम लोग देते हैं, अच्छा एक चीज़ और है जो भाई अभी सिक्योरिटी की बात बता रहे हैं, दो दो अंगूठी करके भी अगर हम किसी हॉलमार्क सेंटर पे जाके सामान पकड़ाते हैं तो 500 दुकानें हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, आप 10 कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि कितने किलो सोना हमारी क्या, मतलब इस चीज़ की जिम्मेवारी कौन लेगा अगर कोई भी जो सेंटर है वो 10, 5, 15 किलो सोना उठा के शहर से बाहर चला जाएगा।